नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी, रालोद गठबंधन और कांग्रेस साथ ही समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ जहां रालोद बीजेपी संगठन प्रत्याशी मिथिलेश पाल के समर्थन में जयंत चौधरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में मतदाताओं के बीच जाकर अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा के समर्थन में कैराना सांसद इकरा हसन मीरापुर विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर नुक्कड़ सभाएं कर मुस्लिम मतदाताओं को आने वाले 20 तारीख को अपने प्रत्याशी सुंबुल राणा के लिए वोट करने की अपील कर रही हैं। जो राजनीति है वो हमेशा समाज को बांटने पर ही आधारित रहती है। हम लोग उसके सख्त खिलाफ है। हम कोशिश करते हैं कि हम प्यार से अपने समाज को जोड़ें, भाईचारा बनाएं और भाईचारे के बुनियाद पे ही हमारा पीडीए का नारा है और उसी नारे पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, कई बार उनकी गरिमा पे हम सब सवाल उठा चुके हैं, लेकिन क्या करें, जब वो उसमें तब्दीली नहीं लाते तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं झांसी में उपचुनाव भले ही ना हो, लेकिन प्रदेश की सियासत की गर्माहट जरूर महसूस की जा रही है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा में पोस्टर वॉर चल रहा है, जिसका असर झांसी की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बता दें कि झांसी की सड़कों पर ये पोस्टर साफ तौर पर नजर आ रहा है। झांसी सदर से भाजपा विधायक के लगे बटेंगे तो कटेंगे होर्डिंग्स के जवाब में समाजवादी पार्टी ने शहर की मुख्य सड़कों पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे की होर्डिंग लगा दिए हैं। वहीं राहुल गांधी ने नागपुर की एक सभा में रायबरेली की दिशा मीटिंग का जिक्र कर विशेष जाति का जिस अंदाज में जिक्र किया, उससे ये भाजपाई भी उबल पड़े हैं। एक तरफ जहां भाजपा मंत्री दिनेश सिंह और सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने उनके बयान पर नसीहत दी है, वहीं दूसरी तरफ योगी के जुमले बटेंगे तो कटेंगे पर भी जिले में एंट्री हो गई है। ये भाजपा युवा मोर्चा के हरचंदपुर मंडल अध्यक्ष ने पूरे कस्बे को बटेंगे तो कटेंगे के नारे से पाट दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी ने हिंदुओं को जातियों में बांटकर देखने का अपना नजरिया बदला है, उसी तरह अब हर हिंदू को भी सोचना है कि जातियों में ना बट कर एक रहेंगे तभी लाभ है। देश के और साथ में अपने प्रदेश की भी राजनीति में अभी हमारे पूर्व में दिशा की बैठक में आए हुए हमारे रायबरेली के सांसद विपक्षी नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हम सभी को विशेष जातियों में बांटने का काम किया है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में एक सभा में बयान में दिया है कि अगर हम बटेंगे तो हम अवश्य ही कटेंगे। उसी को लेकर हम लोगों ने अपने क्षेत्र में एक समस्या का निदान। वहीं कन्नौज के छिबरामऊ में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रजिस्ट्रार के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दुबे ने की। उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण अपनी ताकत दिखानी होगी। प्रदेश में या देश में कोई भी सरकार ब्राह्मण के बगैर नहीं चल सकती। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश द्विवेदी ने कहा कि हम सब ब्राह्मण समाज के लोग एक हैं और एक रहेंगे। वहीं अंत में बैठक के समापन में प्रदेश अध्यक्ष राजीव द्विवेदी ने जनेऊ वितरण कार्यक्रम भी रखा। लखीमपुर खीरी में इन दिनों बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में नकाबपोश हथियार लैस बदमाशों ने पड़ुआ थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में 3 घरों को निशाना बनाया। मकान मालिक के जग जागने पर बदमाशों ने तमंचे दिखाकर भाग खड़े हुए। इसके बाद रमिया बहेड़ ब्लॉक प्रमुख के चचेरे भाई के घर को बदमाशों ने बंधक बनाने का पूरा प्रयास किया। वहीं दूसरे घर में तमंचे के बल पर कुछ सामान लूटकर बदमाश फरार हो गए। इधर इस मामले की जानकारी एसपी को दी गई है। पीछे से 5 लोग आएगा और
छत पर से आ गया, पल्ला खोल गया और अंदर गए और खिड़की बंद कर दी कमरे की। अच्छा, आपके कमरों की जो बाहर से बंद थे? हाँ, बाहर से बंद थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब जो हम लोग जाने तब निकल गए। बुलंदशहर में दबंगों की पिटाई से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि रविवार को तालाब से सिंघाड़ा तोड़कर घर लौट रही महिला को दबंगों ने बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान अब महिला ने दम तोड़ दिया है। वहीं इस पूरे मामले में अहमदगढ़ पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और पीड़ित की शिकायत नहीं सुनने का आरोप लग रहा है। ऐसा है कि हम सिंघाड़े तोड़ने गए थे, मैं और मेरी पत्नी, और वहाँ में रास्ते में तोड़ के आए सिंघाड़े। शाम के टाइम उन्होंने घर में हमारी पत्नी को खींच लिया और अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर हम खड़े रहे। कौन लोग थे? एक विजेंद्र की पत्नी थी और पप्पू की लड़की थी 3, और 2 लड़के थे पापड़ी गाँव। दिनांक 9/11/2024 को थाना अहमदगढ़ के पापड़ी गांव में 2 पक्षों की महिलाओं में आपस में वाद विवाद एवं मारपीट हो गई है। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर थाना अहमदगढ़ में मुकदमा संख्या 286/24 समुचित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। अब खबर हापुड़ से, जहां 2 सगे भाइयों के बीच जमीन विवाद को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों भाई एक आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। अब गुस्साए परिजन मृतक का शव लेकर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने परिजनों को जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खेत से उसी खेत पर ये खेत पर गए थे और इनको फोन छीन के इनका बैठा लिया, सिर विर फाड़ दिए, छाती को मारी। फिर अब उनकी जो दर्द बना था कल, बहुत ज्यादा चोट लगी है उनको। चोट सिर में और छाती में ज्यादा लगी थी। हीट और वो रोड वगैरह ले रहे हैं इनकी भाई, और तो उस वजह से उन्होंने जो फिर अब उनको सुबह लेके गए थे हॉस्पिटल। तफरी मच गई। ये पूरी घटना रामनगर थाना क्षेत्र के बुड़वल और चौका घाट रेलवे ट्रैक के बीच स्थित नचना ग्राम की है। शव रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा था और युवक का चेहरा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था, जिससे उसकी पहचान करना चुनौतीपूर्ण बन गया है। घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी और आरक्षी सुजीत कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए छात्रा की जल्द ही बरामदगी की मांग कर रहे हैं। युवती को जिहादी जाल में फंसाकर उसके धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है और इससे इलाके में विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी वसीम पर पिछले साल भी एक नाबालिग के अपहरण का आरोप लगा था। लगभग हो गए 2-3 दिन। शासन प्रशासन से इन लोगों ने मांग भी की इस पे कार्रवाई हो, मगर शासन
प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा हुआ है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिस तरीके से प्रदेश की सरकार हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके से बिल्डोजर कार्रवाई कर रही है, उस तरीके से हम कार्रवाई चाह रहे हैं। रिसौली में इनका घर टूटना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। विकरण ये है सर हमारी भतीजी को कि हिंदू लड़कियों को पहला फुसलाकर किसी तरह से ले जाएं और उनके साथ में वहां जाके संबंध बना के बच्चे पैदा करके लव जिहाद वाला मामला उठा के कि क्या होता है उनके साथ, उसके बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द ही वापस लौटेंगे। मांगेंगे जवाब, तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं। हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने, बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के और प्रतिघात का राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है, कहीं घुटन है। हर कदम है संग्राम यहां, जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24। मोहित साहू के साथ। खजुराहो की बात निराली, जैनी की रस्म आरती। जय महादेवा, जय महादेवा। शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे, मोहलिया रे, मोहलिया रे। मोहलिया रे महल बुलाते, ओरछा छतरी शीका। मोहलिया रे, मोहलिया रे, मोहलिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। मोहलिया रे, मोहलिया रे, मोहलिया रे।
सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने लोगों की सेवा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां लखीमपुर खीरी के प्रधान थाना क्षेत्र के मंगलगंज सड़क पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार बाइक मंगलगंज मार्ग पर खड़ी डीसीएम से जा टकराई। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं झांसी में गुरु नानक देव के 550वें पर्व पर प्रकाश जागृति यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर इलाही चौराहे पर सिख समुदाय के लोगों ने जमकर शस्त्रों का प्रयोग भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरीके से सिख समुदाय के लोग तलवारें आउटडोर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान पेंटिंग, क्राफ्ट वर्क और विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। नन्हे बच्चों ने मिकी माउस, मोटू पतलू, टॉम एंड जेरी और डोरेमोन आदि मनपसंद कार्टूनों पर रंग भरे। वहीं हिंदी सुलेख प्रतियोगिताओं का और अपनी प्रतिभा को उजागर करना चाहिए। वहीं बलरामपुर में अक्षत नवमी पर सप्तकोसी परिक्रमा का भ्रमण आयोजन किया जाएगा। बता दें कि श्रद्धालुओं के विशाल समूह ने नगर के प्रमुख मंदिरों की परिक्रमा करते हुए पूजा अर्चना की। इसके साथ ही लोगों के पर हजारों लोग परिक्रमा करते हैं। साथ ही समाज में सभी वर्गों का योगदान रहता है। साथ ही धार्मिक और उत्साह का माहौल देखा जाता है। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि श्री अयोध्या धाम में नगर की पूरी परिक्रमा करती है। लखीमपुर में पंजाब नेशनल बैंक की सुरक्षा में तैनात गार्ड सुनील कुमार की बंदूक से अचानक गोली चल गई। गोली चलने से सड़क में टकराकर सामने दुकान पर बैठे व्यापारी को जा लगी, जिससे व्यापारी जख्मी हो गया। बता दें कि जख्मी व्यापारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही गोला इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह का कहना है लोगों के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मीरापुर से सपा प्रत्याशी संबुल राणा के समर्थन में मीरापुर विधानसभा के रामराज में सरकारी
भवन में चुनावी सभा कर रहे थे, जिसके बाद चुनाव प्रचार के लिए सरकारी भवन का इस्तेमाल करने को लेकर कादिर राणा सहित 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक ग्रामीण की पिटाई भी कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में पीड़ित ने प्रॉपर्टी डीलर सहित 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और ग्रामीणों में आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने मंदिर के पास सुरक्षा भी बढ़ा दी है।